देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दोस्तों, यह सब किसने बदल दिया है? यह सब जो हमारे हाथ में मोबाइल है, उसी ने इतना सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, पहले विज्ञान ने एक आविष्कार किया टीवी का। टीवी हमारे घर में आया तो हम गांव से सिमट के अपने घर में आ गए। हम अपने टीवी में बिज़ी हो गए। पहले DD1 आया, DD2 आया, एक चैनल, दो चैनल आया, फिर बहुत सारे चैनल आ गए। पहले तो हम एक चैनल देखा करते थे, दो चैनल देखा करते थे। बहुत सारे चैनल आ जाने से फिर कभी ये देखते कभी वो देखते, कोई एक पूरा चैनल ही नहीं देखते। आदमी 1 मिनट 2 मिनट देखा, फिर उसके बाद जो है कि चैनल बदलने लगा। समझ में नहीं आया फिर क्या देखा जाए। फिर क्या हुआ कि हमारे हाथ में मोबाइल आया, और मोबाइल की वजह से हम अपने घर में भी एक कोने में सिमट गए। दोस्तों, बच्चे अलग मोबाइल लेकर सिमट गए, माँ बाप अलग अलग मोबाइल लेकर सिमट गए कोने में। किसी से किसी का वास्ता नहीं रहा, बात विचार का लेन देन नहीं रहा। दोस्तों, आज हम सबकी आंखों में एक बीमारी हो गई है। दोस्तों, आंखों में एक बीमारी होती है जिससे दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। आज हम सबको भी ये बीमारी हो गई है। दोस्तों, आज भले ही हम एक साथ एक घर में एक जगह रह रहे हों, पर हम सिर्फ शरीर से एक साथ हैं, मन से, विचार से, दिल से हम एक साथ नहीं हैं। दोस्तों, इसकी वजह है मोबाइल। दोस्तों, हम मोबाइल में इतना ज़्यादा समय देने लगे हैं कि हमें हमारे अपनों के लिए ही समय नहीं है। दोस्तों, हमने एक ज़रूरत की चीज़ को अपना रिश्ता बना लिया, और अपने रिश्तों को एक ज़रूरत की चीज़ बना लिया। जैसे हमें कहीं जाना है, हमारे कपड़े प्रेस नहीं हैं, हमने प्रेस को, इस्त्री को उठाया, कपड़े प्रेस किया, प्रेस को एक कोने में रख दिया। हमें जूस पीना है, हमने मिक्सर मशीन उठाया, जूस बनाया, जूस पिया, जूस को एक किनारे रख दिया। हमें उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत ख़त्म हो गई। ऐसे ही हमने रिश्तों को भी बना लिया। माँ बाप से हमारी ज़रूरत पड़ी, पिताजी जी से ज़रूरत है, हमें पैसे की, हमें कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, स्कूल का सामान लेना है, बैग्स लेने हैं, फीस जमा करनी है, गाड़ी लेना है, कुछ लेना है। हमने पिताजी से डिमांड किया, हमारी डिमांड पूरी हुई, पिताजी से हमारा मतलब ख़त्म। दोस्तों, उनके क्या विचार हैं, क्या उनकी परेशानियां हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें भूख लगी, बाहर से आए, माँ से खाना मांगा, माँ भूख लगी है, हमने खाना खाया, फिर माँ से हमारी ज़रूरत ख़त्म। उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या परेशानियां हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे। वो भी चाहते हैं कि हम उनके पास बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, दिन में हमने क्या किया, हमारे साथ क्या घटनाएं हुई, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, वो भी जानना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, उनकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं। दोस्तों, मोबाइल से आज हम सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। इससे हम मनचाहा ख्वाब देख सकते हैं। दोस्तों, हम जो चाहे मोबाइल में देख सकते हैं। दोस्तों, सपने वो होते हैं, जैसे हमने सपने में अंगूर खाया, लेकिन हमने सपने में अंगूर खाया तो ना हमें उसका स्वाद मिलेगा, न मुँह मीठा होगा, और न उससे हमारी कोई सेहत बनेगी। दोस्तों,
जैसे सबको पता है सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। अब हम मोबाइल में सूर्य को देखेंगे तो विटामिन डी तो नहीं मिलेगा। मोबाइल की रोशनी से हमारी आंखें ज़रूर ख़राब हो सकती हैं दोस्तों। हमारे बचपन के दोस्त हमारे घर आए फुर्सत निकाल के हमसे बचपन की यादें साझा करने, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ यादें शेयर करने के लिए आए कि हमने बचपन में क्या किया, एक दूसरे का कैसे साथ निभाया, मुसीबतों में कैसे साथ दिया, क्या शरारतें की। दोस्तों हमारे पास आए, हम कुछ समय उनके प्रति मुखातिब हुए। हमने बच्चों से कहा, वाइफ से कहा कि हमारे मित्र आए हैं, इनको चाय दीजिए, नाश्ता दीजिए। हम मोबाइल में बिजी हो गए दोस्तों। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कब हम मोबाइल से फुर्सत में हों। उन्होंने चाय पिया, फिर हम मोबाइल से निकले तो बताए कि यहाँ देखो ड्रोन आया, यहाँ लूट हुआ, यहाँ एक कांड हुआ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ मुँह नोचवा आया। दोस्तों फिर हमने कुछ राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है, ये नेता अच्छा है, वो नेता अच्छा है, ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों उनकी बातें सुनने के बजाय हमने अपनी ही बातें उनको सुना डाला। टाइम ख़त्म हो गया, बेचारे दिल का अरमान लेकर वापस चले गए। दोस्तों सच्चा दोस्त एक हीरे के समान होता है। आज हम मोबाइल पे तमाम दोस्त बना लेते हैं, नंबर शेयर किया, लोकेशन शेयर किया, मिलने चले गए, कांड हो गया, लूट गए, पिट गए जो है दोस्तों वर्षों एक साथ रहने के बाद भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। हमारे साथ घटनाएं हो जाती हैं, अविश्वास हो जाता है, और कुछ समय में मोबाइल पे दोस्त बनाने से कोई दोस्त नहीं बन जाता है। दोस्तों एक दोस्त अनमोल हीरे के समान होता है, जो कि बड़ी किस्मत से मिलता है। जो हमारा सच्चा दोस्त होगा वो हमारी कमियों को, हमारी बुराइयों को हमारे मुंह पे कह देगा। दोस्तों सच्चा दोस्त एक कड़वी दवा के समान होता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों हमने अनेक रिश्तों को वन नेशन वन टेक्स्ट की तरह जो को एक मोबाइल में जोड़ लिया है। दोस्तों पहले दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे सारे रिश्ते मोबाइल में जुड़ गए हैं। दोस्तों हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों बच्चे पहले दादी नानी से किस्से कहानियाँ सुनते थे, उनके अनुभव सुनते थे, उनको नसीहत देती थी बच्चों को, दादी नानी अपने अनुभव बताया करती थी। इससे एक लगाव बढ़ता था, एक रिलेशन बढ़ता था। दोस्तों रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। आज दोस्तों हमें हमारे लिए ही समय नहीं है। हमें क्या परेशानियां हैं, हमारे शरीर में क्या दिक्कतें चल रही हैं, हमारी बीपी हाई चल रही है, लो चल रही है, हमारी नब्ज़ कमज़ोर चल रही है, क्या हो रहा है, कमर अकड़ रही है। दोस्तों हमारे लिए खुद के लिए समय नहीं है। जब तक हमें कोई भारी मुसीबत नहीं हो जाती, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। दोस्तों हमें खुद का भी ख्याल नहीं रह गया है। दोस्तों अभी ताज़ा का वाक़या है, हमारी माताजी को 3 महीने से गले में इन्फेक्शन हो गया था, खांसी आ रही थी, बुखार था, इसके वजह से रात को नींद नहीं आती थी, बीपी बढ़ गई थी काफ़ी। दोस्तों काफ़ी बीपी बढ़ गई थी दोस्तों। फिर बहुत से डॉक्टरों से इलाज हुआ, महंगा इलाज हुआ, ज़्यादा दवाइयाँ उन्होंने खाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ, कोई आराम उन्हें नहीं मिला दोस्तों। लेकिन हम परेशान हुए, मजबूर होकर हमने माताजी से रिक्वेस्ट किया। माताजी आजमगढ़ शहर में रहती हैं, हम लोग यहाँ संजरपुर गांव में रहते हैं। माताजी ने से हमने रिक्वेस्ट किया
तो हमारी रिक्वेस्ट पे माता जी हमारे यहाँ आई, यहाँ गांव में। यहाँ गांव का लोकेशन है। यहाँ छुट्टी होती, बच्चे छुट्टी से घर वापस आते, दादी के पास लगे रहते, चिपके रहते, दादी से कहानियाँ सुनते, बातें सुनते, अपनी बातें सुनाते, गाना सुनाते, हंसाते। और हमने कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया माता जी का, दोस्तों चमत्कार हो गया। माता जी एक सप्ताह में ही उनको काफ़ी आराम हो गया दोस्तों, उनको बीमारी से निजात मिल गया। बच्चे अपनी दादी से ऐसा चिपके कि बीमारी उनसे दूर भाग गई दोस्तों। बिल्कुल चमत्कार हो गया। हमारे अपनों को हमारे समय की ज़रूरत है। जिसको हम फालतू समय समझते हैं अपनों को देने के लिए, वो फालतू समय नहीं दोस्तों। हमें अपने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए, फालतू के दोस्त नहीं बनाने चाहिए, इससे हमें ख़तरा हो सकता है। दोस्तों कोई चीज़ लिमिट में इस्तेमाल की जाए तो अच्छा है। मोबाइल भी हमारी एक ज़रूरत की चीज़ है और हमको एक लिमिट में हम इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों।